जनाब, मैं विषय में बहुत खुश नसीब थी कि मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी खाला के बेटे से वो एक साइंटिस्ट था, पर इस बात पर मुझे बहुत बड़ा फख्र महसूस होता था कि मेरा शोहर दूसरों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ काम करता है। अक्सर मैं फख्र से सब लोगों से यही बात हुई कि मेरा शोहर लोगों की भलाई के लिए तजुर्बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा शोहर तजुर्बागाह के बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रहा है। मेरे शोहर का साइंटिस्ट होना मेरे ही गले में फंदा बन गया था, क्योंकि उसे अपनी तजुर्बागाह मुझसे भी ज्यादा अजीज थी और इस बात का एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ हो गया था। जब मेरे शोहर ने साफ लफ्जों में कह दिया था, अगर मैं इसके काम में दखल अंदाजी करूंगी तो वो मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। ये वो धमकी थी कि जिसके बाद मैंने कभी उसके काम के दरमियान आने की कोशिश नहीं की थी। वो जो कहता मैं खामोशी से मान लेती और उसके तजुर्बात के वक्त कोसों दूर रहती। अलबत्ता ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी और बेचैन भी कि तजुर्बागाह में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो मुझे तलाक तक देने के लिए राजी था, लेकिन वहां कदम नहीं रखने देना चाहता था। काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन मुझे अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। घर में मेरे और मेरे शोहर के अलावा कोई था ही नहीं जो इस बात से पर्दा उठाता कि वहां होता क्या है। जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने खुद कभी इस बारे में इतनी बेचैनी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे शोहर की तजुर्बागाह उस वक्त दूसरी कोठरी में बनी हुई थी। लेकिन सास के मरने के बाद जब हमने घर शिफ्ट किया और उसी कोठी में रहने के लिए आ गए जहाँ पे तजुर्बागाह मौजूद थी, तो ये बात मुझे हद से ज्यादा महसूस होना शुरू हो गई थी। हमेशा की तरह आज भी मेरे शोहर ने 12 बजते ही मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। शदीद सर्दी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं शोहर के कहने पर बाहर लॉन्ज में आकर बैठ गई थी। मैं अपने शोहर को कामयाब देखना चाहती थी और उसकी कामयाबी के लिए उसकी तन्हाई बहुत जरूरी थी। मेरा शोहर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और वो कोई ऐसा तजर्बा कर रहा था जो अगर कामयाब हो जाता तो सारी इंसानियत की भलाई हो जाती, और ये उसी वक्त मुमकिन हो पाता जब मैं अपने शोहर का साथ देती। अभी मुझे लाउंज में बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे शोहर के कमरे से रोने की आवाज आने लगी। ये मेरे शोहर की ही आवाज थी। मैं परेशान हो गई थी। 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जब आधी रात को मेरी आंख खुली थी तो मुझे अपने शोहर के रोने की आवाज सुनाई दी थी, और आज तो मुझे नींद भी नहीं लगी थी और मेरे शोहर के रोने की आवाज आना शुरू हो गई थी। दिल चाह रहा था कि दरवाजा बजाकर अपने शोहर से पूछूं कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे शोहर ने सख्ती से मना किया था कि मैं कभी उसके काम के वक्त में दखल अंदाजी ना करूं, क्योंकि वो बहुत अहम तजर्बा कर रहा है और अगर मैंने उनके काम में दखल अंदाजी की कोशिश की तो वो मुझे तलाक दे देंगे। ये एक ऐसा लफ्ज था जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। किसी भी औरत के लिए तलाक का मतलब सारी जिंदगी की रुसवाई, जिल्लत और परेशानी होती है। या कम से कम हमारे मुआशरे में तो ऐसा ही होता है, और मैं तो तलाक का सोच में नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी। मेरा शोहर भी मुझे बहुत चाहता था, लेकिन वो इस तरह अपने तजर्बे की खातिर मुझे तलाक देने की बात करेगा, ये बात मेरे लिए बहुत दिल दुखा देने वाली थी। फिर भी मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया था कि शायद वो अपनी कामयाबी के लिए ये सब कुछ कहने पर मजबूर है। लेकिन कोई भी बीवी अपने शोहर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा शोहर बार बार एक ही तजर्बे में नाकाम हो रहा है, इसीलिए रो रहा है, क्योंकि कोई भी तजर्बा पहली दफा में तो कामयाब नहीं हो जाता। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरे शोहर का तजर्बा कामयाब हो जाए ताकि सारे ही लोगों का भला हो जाए। कुछ देर बाद मेरे शोहर की रोने की आवाज खत्म हो गई तो मुझे तसल्ली हुई और मैं दोबारा सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर कमरे से निकल रहा था, वही कमरा जिसमें वो दवा तैयार करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके लिए नाश्ता लगाया और उसका चेहरा देखा तो वो सुर्ख और सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी रात ही रोया हो। मैंने उससे पूछा, फहाद आपको क्या हो गया है, क्या आप रात भर रोए? मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, मैंने कहा तो है कि मेरे काम में, मेरे मामलात में मुदाखलत मत किया करो। साइंटिस्ट होना कोई आसान बात नहीं होती। बहुत से तजर्बे करने पड़ते हैं, दिन रात लगाना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। कोई भी दवा ऐसे ही तैयार नहीं हो जाती। इसके लिए इंसान को अपनी पूरी जान डालनी पड़ती है, फिर जाकर ही कामयाबी मिलती है। और मैं जो दवा तैयार कर रहा हूँ ना, अगर वो तैयार होगी तो सारी इंसानियत की भलाई होगी, क्योंकि वो दवा ऐसी है जिसे खाने के बाद कोई इंसान कभी बीमार नहीं होगा। फात का लहजा बहुत ही सख्त और गर्म था। जब भी उनके तजर्बे की बात आती या मेरे तजर्बागाह में कदम रखने की बात होती तो वैसे ही पेश आया करते थे। ऐसा लगता है कि जैसे ये तजर्बा उनके लिए जिंदगी और मौत जैसा था। ये सुनकर मैंने फहद से कहा कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, और अगर आज आपकी अम्मा जिंदा होती तो वो भी दुआएं मांगती। वो भी चाहती थी कि आप बहुत कामयाब हो। देखिएगा, हम दोनों की दुआएं रंग लाएंगे और जल्दी आप कामयाबी हासिल कर लेंगे।
मैं तो बस आपके लिए फिक्रमंद हो जाती हूँ। आप सारी रात जागते हैं, काम करते हैं और फिर दिन में ज्यादा आराम नहीं करते। जब तक अम्मा जिंदा थी वो आपको इस तरह सारी रात जागने के लिए मना करती थी, पर आप भी उनकी बात सुन लिया करते थे। अब आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। मेरी ये बात सुनकर फहद के चेहरे का रंग उड़ गया, पर वो बगैर नाश्ता के टेबल से उठ के चले गए। पर मुझे अपने आप पर अफसोस हुआ कि मुझे ऐसी कोई बात करने की क्या जरूरत थी भला। दरअसल मेरा शोहर फहद अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। वो अपनी माँ का लाडला बेटा था। मेरी सास भी फहद के बहुत करीब थी। वो चाहती थी कि फहद एक मशहूर साइंटिस्ट बन जाए, वो लोगों की तरक्की के लिए काम करे। लेकिन शायद अम्मा की जिंदगी मुख्तसर थी, वो फहद को किसी कामयाब मकाम पर देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। उनका जाना इतना अचानक था कि फहद अपने आप को संभाल नहीं सके थे, और उनके जाने के बाद हम लोगों ने पुराना घर भी छोड़ दिया था। फहद मुझे लेकर एक वीराने से इलाके में मुंतकिल हो गए थे। यहाँ हमारी छोटी सी कोठी थी जो पुराने वक्तों में मेरे ससुर ने खरीदी थी। मेरे ससुर जमीन और जायदाद वाले आदमी थे, इसीलिए फहद को कभी पैसों का कोई मसाला नहीं हुआ था। बगैर कोई काम किए बगैर हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह हो जाता था। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जब हम यहाँ आए तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने फहद से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, दूर दूर तक कोई भी घर भी नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ क्या करेंगे, अकेले किस तरह रहेंगे। फहद कहने लगे कि वो चाहते हैं कि शहर से दूर रहकर तजुर्बे करें और उन्हें कामयाबी हासिल हो। उनका कहना था कि शोर शराबों के दरमियान कोई चीज इजाद नहीं हो सकती, कोई काम वो तसल्ली से नहीं कर सकते। और उनकी बात काफी हद तक ठीक भी थी। हर वक्त घर में किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से फहद का जहन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता। लेकिन यहाँ आकर वो यकसुई से काम नहीं कर सके थे, क्योंकि वो शायद अपनी माँ को भुला नहीं पाए थे। ये काम इतना ही बड़ा था, उनके दिल से नहीं जाता था। पर जब भी कभी अम्मा का जिक्र करती तो वो उसी की तरह रिएक्ट करते, खाना पानी छोड़ दिया करते और खामोशी से एक जगह बैठ जाते। आज फिर मैंने बातों ही बातों में वो गलती दोहराती थी। मैंने खाना वापस समेटा और फहद के पीछे गई तो वो गार्डन में बैठे हुए थे। उनके पास से बैठ के और उनसे माफी मांगी। पूरी बात पर वो हमसे मुस्कुराए और कहने लगे, बस मुझे अम्मा की बहुत ही आसत आती है। काश कि अम्मा इस तरह मुझे छोड़ कर ना जाती। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपका साथ निभाऊंगी, आप परेशान ना हो। फहद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, इसीलिए तो मैं ये दवा तैयार कर रहा हूँ कि कभी कोई बीमार ना हो और कोई किसी अपने से जुदा ना हो। मैंने बड़ी मुश्किल से फहद का मुंह ठीक किया और उन्हें खाने पर राजी किया। हमें यहाँ आए महीना होने वाला था। अभी तक फहद को कोई खातिर खा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई थी, अलबत्ता उन्हें उम्मीद जरूर थी कि वो जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। अगली रात फहद ने मुझे फिर कमरे से निकाल दिया कि वो तजुर्बा करेंगे और मैं लॉन्च में बैठ गई। दरअसल तजुर्बागाह कमरे के साथ ही बनी हुई थी, उसका दरवाजा कमरे में से ही था, इसीलिए फहद मुझे कमरे से भी बाहर निकाल दिया करते थे और खुद दरवाजा लॉक कर दिया करते। कई दफा मैं उनसे कह चुकी थी कि मैं बिस्तर पर सो जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी, ना ही तजुर्बागाह में कदम रखूंगी, लेकिन वो मेरी बात न मानते। अभी 12 बजते ही मैं लॉन्च में आकर बैठ गई। पंखे वगैरह सब कुछ बंद थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं रजाई ओढ़े सोफे पर दुबक कर बैठी थी। काफी देर गुजरी थी, मुझे नींद ना लगी, बल्कि अपनी मरहूम सास की याद सताने लगी थी। वो बहुत ही अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और उनका अचानक चले जाना मेरे लिए भी एक सदमा था। दरअसल मेरी सास मेरी खाला भी थी। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद उन्होंने न सिर्फ हमारे घर का खर्चा उठाया था, बल्कि मुझे अपनी बहू भी बना दिया था। इसीलिए मुझे उनसे हद से ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उन्हीं को याद कर रही थी कि अचानक मुझे अपने शोहर की रोने की आवाज सुनाई थी। मैं फिर से परेशान हो गई। ठीक है कि तजुर्बा नाकाम होता था, लेकिन इस तरह रोने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला था। और फहद जैसे शख्स का इस तरह रोना बहुत हैरानी की बात थी। साइंटिस्ट तो बहुत मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, उन्हें जिंदगी में कई मकाम पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। बहुत से तजुर्बात न सिर्फ नाकाम होते हैं, बल्कि उनके भयानक नताइज भी साबित हो जाते हैं। लेकिन इस तरह दिल हार जाने वाले लोग कैसे कोई कामयाब तजुर्बा कर सकते हैं? अगर फहद इसी तरह रोते रहते तो शायद वो कभी कामयाब ना होते। यही सोचकर मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई, उन्हें ये बात समझाऊंगी। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? मेरी शादी को साल होने वाला था। 8 महीने मेरी सास जिंदा रही थी और 8वें महीने में उनका इंतकाल हो गया था। पिछले 3-4 माह से हम इस घर में रह रहे थे और रोजाना यही मामूल था। शायद यही वजह थी कि मेरा शोहर अभी तक कामयाब नहीं हो सका था। मैंने दरवाजा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई। फहद की बात मेरे कानों में गूंजने लगी कि चाहे आंधी आए या तूफान, कमरे का दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं है, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वे एक लम्हे की देर के बगैर मुझे तलाक दे देंगे। यही सोचकर मैंने अपने आप को रोक दिया था। फहद अपने काम के मामले में बहुत ही संजीदा थे और किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए मैंने दरवाजे बजाने का इरादा तर्क कर दिया
लेकिन उनके रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि जो वो रोए चले जा रहे थे। यही सोचकर मैंने कदम वापस लिए और घूम कर पीछे से बागीचे में पहुंच गई। वहां एक छोटा सा रोशनदान खुलता था जो तजुर्बागार था। अपने शोहर की परेशानी का राज जानने के लिए मैंने बिना सोचे समझे वहां चीज रखी और उसके ऊपर चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से मुझे कमरे के अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। दरअसल रोशनदान काफी ऊंचा था और मैं बहुत मुश्किल से पंजों के बल खड़ी होकर अंदर झांक रही थी। फिर मुझे खौफ भी सता रहा था कि अगर फहद की नजर मुझ पर पड़ जाती तो क्या होता।